हेलो दोस्तों, ये मिसलेनियस का वीडियो है बीबीएस का, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये पूरी सोची है इसमें दोस्तों। राज्य और राज्यों की राजधानियों को भी कवर किया गया है, मतलब इसमें पीडीएफ में डाला हुआ है, लेकिन उसको कवर नहीं किया हुआ है देश और देश की राजधानियाँ। क्यों? क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में मानचित्र वाले में पूरी राजधानियाँ और देश को कवर किया जा चुका है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। चलिए देर न करते हुए भारत में बांध और स्थान देख लेते हैं। तो राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है, चंबल नदी पर है, रावत भाटा में। फिर माही बजाज सागर बांध, ये माही नदी पर है, बांसवाड़ा जिले में। बीसलपुर बांध, ये बांस नदी पर है, टोंक जिले में। ये सभी राजस्थान के। फिर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, कुन्नूर जिले में। सोमशिला बांध है, ये पेन्ना नदी पर, नेल्लोर जिले में। प्रकाशम बैराज, ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा और गुंटूर में। तातीपुड़ी जलाशय, ये नदी गोस्तानी और तातीपुड़ी विजयनगरम में है। ये गांधी पलेम जलाशय, ये रिवर पेन्नार में है। रामागुंडम बांध, ये गोदावरी नदी पर है, करीमनगर में। और डममागु डेन बांध, ये गोदावरी नदी पर है, डममागु डेन बांध। तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर नलकोंडा में है। फिर श्री राम सागर, ये गोदावरी नदी पर है। निजाम सागर बांध, ये मंजीरा नदी पर है। डिंडी जलाशय, ये कृष्णा नदी पर है, डिंडी महबूबनगर शहर में है। ये लोअर मनियार बांध, ये मनियार नदी पर है। सिंगूर बांध, ये नदी मंजीरा नदी में है। बिहार में कौन कौन से बांध है? कोहिरा बांध है, ये कोयरा नदी पर है, कैमूर जिले में। और नागी बांध है, नागी नदी पर, जमुई जिले में। छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो बांध है, हसदेव नदी पर, कोरबा जिले में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा नदी पर, नवगाम में। उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, तापी नदी के उकाई में। कडाना बांध है माही नदी पर, पंचमहाल जिले में। करजन जलाशय है, करजन नदी पर, नांदेड़ तालुका के जितगढ़ गांव में, जिला नर्मदा में, मतलब नदी नर्मदा है इसमें जिला। फिर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल है, सतलज बिलासपुर में, सतलज नदी में और बिलासपुर नगर में, मतलब बिलासपुर जिले में। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। चमेरा बांध, ये रावी नदी, चंबा जिले में। जम्मू कश्मीर में सलाल बांध है और बगलिहार बांध है। तो सलार बांध चिनाब नदी पर है, बगलिहार बांध भी चिनाब नदी पर है। सलाल बांध ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है और बगलिहार ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड में मैथन बांध है, बराकर नदी में, धनबाद में। पंचेत बांध है दामोदर नदी में, पंचेत धनबाद में। तेनू घाट बांध है दामोदर नदी, बोकारो जिले में है। कर्नाटक में कौन कौन से बांध है? तो कृष्णराजा सागर बांध, ये मांड्या में है। तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी पर, होसपेट शहर के पास। भद्र बांध, भद्रा नदी पर, भद्रावती तरीकेरे की सीमा पर। लिंगनामा की बांध, ये शरावती नदी पर है, सागर तालुका के करगल गांव में। फिर मालप्रभा बांध, ये मालप्रभा नदी बेलगाम में है। राजा लखमगौड़ा बांध, ये घाट प्रभा नदी में है, बेलगामी जिले में। हेमवती बांध, हेमवती नदी पर, हसन शहर के पास, गोरूर में। सुपा बांध, काली नदी, उत्तर कन्नड़ जिले में है। ये लखिया बांध, ये लखिया नदी पर है। अलमट्टी बांध, ये कृष्णा नदी पर है, बीजापुर जिले में। केरल में कौन कौन से बांध है? काकी जलाशय है, पंबा नदी पर, पठान मथिट्टा जिले में है, पठानम थिट्टा जिले में है। फिर इडुक्की बांध, ये पेरियार नदी पर है, कुराबन और कुरावती में। चरुथोनी बांध, ये पेरियार नदी पर है, इडुक्की जिले में। कोलमबू बांध, ये पेरियार नदी में है, कोलमबू इडुक्की जिले में। इदमलैयर बांध, ये इदमलैयर नदी एर्नाकुलम जिले में है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, चंबल नदी पर, मंदसौर। तवा जलाशय तवा नदी पर, होशंगाबाद में। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, नर्मदापुरम में होगा, ये नर्मदा नगर में। फिर महाराष्ट्र में कोयना बांध है, कोयना नदी पर, कोयना नगर में। जयकवाड़ी बांध है, ये गोदावरी नदी, औरंगाबाद में। फिर ईसापुर बांध है, पेनगंगा नदी पर, ये पुसद में है। ये तोतला डोह बांध, ये पेंच नदी, नागपुर में है। बरना बांध, ये बरना नदी, कोल्हापुर में है। भादसा बांध, ये भादसा नदी, शाहपुर थाने जिले में। उड़ीसा में कौन कौन से बांध है? हीराकुंड, तो हीराकुंड ये महानदी पर है, संबलपुर जिले में। रेंगाली बांध ब्राह्मणी नदी पर है, अंगुल जिले में। इंद्रावती बांध, इंद्रावती नदी, नवरंगपुर में है। जलपुत बांध, ये मचकुंड नदी में है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच सीमा पर,
मंदिरा बांध ये सांख नदी पर है, सुंदरगढ़ जिले के कंसबहाल में। पंजाब में रणजीत सागर बांध है रावी नदी पर, भारत के 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर, मेट्टूर सालेम जिले में। सुलैयर बांध ये कोयम्बटूर जिले में है। भवानी सागर बांध भवानी नदी पर, इरोड जिले में। उत्तराखंड में कौन सा बांध है? तो उत्तराखंड में दोस्तों रामगंगा बांध है, रामगंगा नदी पौड़ी गढ़वाल जिले में। जमरानी बांध है गोला नदी नैनीताल में। टिहरी बांध है भागीरथी नदी टिहरी में। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध या गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी में, सोनभद्र जिले के पिपरी में। माटा टीला बांध है ये बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में। राजघाट बेतवा नदी पर ललितपुर में। फिर पश्चिम बंगाल में मुकुटमणिपुर बांध है कांसाबती नदी बांकुरा जिले में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बांध से। अब लोक नृत्यों को देखते हैं। तो इसमें झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? छनु है, सारुल है, जट जातिन है, कर्मा है, रंगा है, बेदसिया है और सोहराई है। उत्तराखंड में गढ़वाल, कुमायूनी, कजरी, छोरा, रासलीला और चंपेली। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी ये क्लासिकल डांस है दोस्तों, क्लासिकल डांस है। फिर घंटा मर्दला, फिर ओणम, थेडल, ओदम, ओट्टम थेडल, मोहिनी अट्टम, कुम्मी, सिद्धि, माधुरी, छाड़ी। कुछ महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। फिर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? गौड़ी है, कर्मा है, झूमर है, दगला है, पाली है, तापली है, नवरानी है, दीवारी है, मुंडारी है। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, 2 नृत्य हैं अरुणाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में छोरा है, छाली है, छरही है, धामन है, छपेली है, महासू है, नाटी है, दांगी है, चंबा है, थाली है, झंटा है, दाफ है, छड़ी नृत्य है आदि। गोवा में मंडी, छगोर, खोल, डाकनी आदि। असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तवल, चोंगली, केनो, झुमरा, होबनाई आदि। पश्चिम बंगाल में काठी है, गंभीरा है, ढली है, जात्रा है, बाउल है, मरसिया है, महल है, कीर्तन है आदि। केरल में कथकली ये भी क्लासिकल नृत्य है। उट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम भी क्लासिकल नृत्य है दोस्तों। कैको टिकली, टप्पा टिकली, काली आट्टम। मेघालय में लाहो, बाला आदि। मणिपुर में मणिपुरी ये भी क्लासिकल डांस है। रखाल, फिर नटरास, महारास और रखौत। नागालैंड में चोंग है, खाइबा है, लिम है, नुरलिम आदि। उड़ीसा में उड़ीसी ये भी क्लासिकल डांस है। सावरी, घुमारा, पैनका, मुनेरी, छऊ, चदिया, दंदनता आदि। फिर महाराष्ट्र में लावड़ी है, नकटा है, कोली है, लेजिम है, गाफा है, दहीकाला, दशावतार या बोहदा, तमाशा, मौनी, पोबरा, गोरीचा आदि। कर्नाटक में यक्षगान है, हत्तार है, सुग्गी है, कुनिथा है, करगा है, लंबी है। गुजरात में गरबा, दांडिया रास, तिप्पणी जुरी, भवई। पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धामन आदि। राजस्थान में घूमर है, चकरी है, गणगौर है, झूलन लीला है, झूमा है, सुसीनी है, घपाल है, पनिहारी है, गिन्नद है। फिर मिजोरम में खानमत है, पखपिला है, चिरोकन है, चिरोकन। फिर तमिलनाडु में राउफ है, हिकत है, मडजस है, कुद दांडी नाच है, दमाली है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम ये भी क्लासिकल डांस है। फिर कुमी है, कोलट्टम है, कबाड़ी है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा, छपेती और जैत। बिहार में जटा जतिन, बखो बखिन, पनवारिया, समा चकवा, विदेशिया, जात्रा आदि। हरियाणा में झूमर, फाग नृत्य, डाफ, धमाल, लूर, सुग्गा, खोर, गांगोर आदि। अब अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू हवाई अड्डों की सूची राज्यवार। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है ये।
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। पुणे एयरपोर्ट पुणे में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में है। अकोला एयरपोर्ट अकोला में है। औरंगाबाद एयरपोर्ट, जलगांव हवाई अड्डा नासिक में है। छत्रपति राजा राम महाराज एयरपोर्ट है कोल्हापुर में। गांधीनगर एयरपोर्ट नासिक में। सोलापुर एयरपोर्ट सोलापुर में। कर्नाटक में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिर बेंगलोर में है। ये मैंगलोर एयरपोर्ट ये मंगलूर में है। बेलगाम एयरपोर्ट, हुबली एयरपोर्ट हुबली और धारवाड़ में है। मैसूर एयरपोर्ट, मंडाकल्ली एयरपोर्ट इसे भी मतलब कहते हैं, मैसूर में है। जिंदल विजयनगर एयरपोर्ट तुराना गल्लू में है। तमिलनाडु में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में। कोयम्बटूर हवाई अड्डा। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद हंसोल में। बड़ोदरा एयरपोर्ट, कांडला एयरपोर्ट, पोरबंदर एयरपोर्ट राजकोट में है। सूरत एयरपोर्ट। फिर केरला में दोस्तों कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये करीपुर में है। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम, नागरकोइल, कन्याकुमारी और कोल्लम में है ये। उड़ीसा में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर हवाई अड्डा भी इसे कहते हैं। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, दुर्लगा के रूप में भी जाना जाता है इसे। फिर जम्मू कश्मीर में शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। जम्मू हवाई अड्डा आधिकारिक तौर पर जम्मू सिविल इनक्लेव जम्मू के रूप में जाना जाता है इसे। मध्य प्रदेश में राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल महाराजपुर वायुसेना स्टेशन इंदौर। डुमना एयरपोर्ट जबलपुर में है। खजुराहो हवाई अड्डा छतरपुर जिला में है। और खंडवा एयरपोर्ट खंडवा में। फिर राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में। झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। धनबाद एयरपोर्ट धनबाद में। सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर में। अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट देवघर में। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एयरपोर्ट है कांगड़ा के पास गग्गल में। शिमला हवाई अड्डा शिमला में। कुल्लू मनाली हवाई अड्डा भंतर में। दमन दीव, तो ये दीव एयरपोर्ट केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में। छत्तीसगढ़ जगदलपुर एयरपोर्ट जगदलपुर में। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ये रायपुर में। अरुणाचल प्रदेश में तेजू एयरपोर्ट है। दापोरिजो एयरपोर्ट ये दापोरिजो में है अरुणाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम एयरपोर्ट विशाखापट्टनम में। विजयवाड़ा हवाई अड्डा और कुड़प्पा एयरपोर्ट। असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, फिर रूपसी एयरपोर्ट धुबरी शहर में। पंजाब में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। बिहार में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में। गया में गया एयरपोर्ट है। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डाबोलिम हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। वास्को दी गामा यहीं पहली बार उतरा था, मतलब गोवा में ही आया था ये, वास्को दी गामा में। फिर तेलंगाना में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। सॉरी दोस्तों, वास्को दी गामा कालीकट में आया था। कालीकट जमोरिन के शासनकाल में। ये वास्को दी गामा हो सकता है स्थान का नाम हो। चलिए पश्चिम बंगाल, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। उत्तराखंड अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट देहरादून में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा या सीमा रेखाएं, तो दुरंत रेखा भारत और, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ दोस्तों, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डूरंट रेखा। हालांकि डूरंट रेखा तो डूरंट लाइन दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में हो सकती है। ये जो पीओके है वहां से डूरंट लाइन जाती है, उसको सेपरेट करती है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच भी हो सकती है ही। तो पीओके के कारण भारत से उसकी सीमा नहीं छू सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंडनबर्ग लाइन ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, हिंडनबर्ग लाइन। फिर मेसन डिक्सन लाइन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चारों राज्यों के बीच सीमांकन की रेखा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में चारों राज्यों के बीच सीमांकन की रेखा है, मेसन डिक्सन लाइन। फिर मैन नरहिम रेखा, ये रूस और फिनलैंड के बीच में है, मैन नरहिम रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। मेडिसिन लाइन ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है, मेडिसिन लाइन। ऑर्डर निश्चय रेखा ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में है, ऑर्डर निश्चय रेखा। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान। सिगफ्रीड लाइन ये फ्रांस के साथ अपनी सीमा पर जर्मनी, 17th पैरेलल, तो ये कहाँ पर है? उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम को बीच में है। 26 पैरेलल दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में के बीच है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। 26 पैरेलल। 30th पैरेलल ये भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के से होकर गुजरती है। 38th पैरेलल ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करती है। 42nd पैरेलल ये न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर पर है। 49th पैरेलल ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में, याद रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय, तो इसमें पहले न्यूयॉर्क यूएसए में किस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कौन कौन से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यूनिसेफ का है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ये उसकी स्थापना कब होती है? 1969 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मुख्यालय है? तो अंकटाड का है, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड, इसकी स्थापना होती है 30 दिसंबर 1964 को। WHO का है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना 4 जनवरी 1971 को होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर ये ILO का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, इसकी स्थापना दोस्तों 29 अक्टूबर 1919 को होती है। इसका भी जो है तो हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1900, ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को होती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को होती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो इसकी स्थापना दोस्तों 14 जुलाई 1967 को होती है, बीपो की। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 को होती है, 17 फरवरी 1863। पेरिस फ्रांस में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यूनेस्को का है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है, 16 नवंबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास के लिए संगठन OECD, इसका भी मुख्यालय पेरिस में है, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को होती है। वियना ऑस्ट्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो, इसकी स्थापना 17 नवंबर 1961 को होती है, 17 नवंबर 1966। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, तो इसकी जो स्थापना होती है 29 जुलाई को दोस्तों बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई 1947 को हुई थी। ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक, इनकी स्थापना 1960 में होती है, 1960 में, सितंबर 1960 में। इसका भी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में, लंदन यूके में। अंतर्राष्ट्रीय क्षमा, जुलाई 1961 में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को होती है, वर्ल्ड ओशन ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का भी मुख्यालय यूके में ही है, और इसकी जो स्थापना होती है
31 दिसंबर 1931 को होती है। वाशिंगटन डीसी यूएसए में IMF का मुख्यालय है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। विश्व बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। फिर चीन में, संघाई चीन में न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। बीजिंग, चीन में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। मनीला, फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। काठमांडू, नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। सिंगापुर में अपेक का यानी एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग, इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी। नवंबर 1989। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका सन याद रखिएगा। अभी नाटो में एक नया मेंबर ऐड हुआ है, कौन? फिनलैंड। तो इसके पूछे जाने की संभावना है। 4 अप्रैल 1949। दुबई, UAE, तो यहाँ पर ICC का मुख्यालय है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। रोम, इटली में फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसका जो स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को हुई थी। 26 जून 1945। यहीं पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी मुख्यालय है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। लॉजेन, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 23 जून 1884 को हुई थी। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। हेग, नीदरलैंड में रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 को हुई थी। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में दोस्तों WWF वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। झीलों की सूची, तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है और पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो बॉर्डर लाइन है वहां पर, तो पुलिकट लेक दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, याद रखिएगा। मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों इसको साझा करते हैं। असम, तो इसमें चंदोबी झील है, चापानल झील है, हाफलोंग झील है, सोनबील झील है। बिहार में कंवर झील बस है। गुजरात में हमीरसर झील है, कंकरिया झील है, लखोटा झील है, सुरसागर झील है, थोल झील है, वस्त्रपुर झील है। हिमाचल प्रदेश में बिरघू झील है, बिरघू झील है। फिर दशहरी धनकर झील, करेरी कुमारवाह झील है, खजियार लेक है, फिर मचियल लेक, मणिमहेश झील, नाको झील, पंडोह झील, प्रसार झील, रेणुका झील, रेवालसर झील, फिर सेरू वलसर और मणिमहेश झील, सेरू वलसर और मणिमहेश झील। हरियाणा में दोस्तों बडखल झील है, ब्लूबर्ड लेक है, ब्रह्म सरोवर है, करंट झील है, कर्ण झील है, सन्निहत सरोवर है, सूरजकुंड है, टिल्लर झील है। जम्मू कश्मीर में डल लेक है, मानसबल झील है, मानसर है, पैगोंग सो है, शेषनाग झील है, सोमुरेरी है और बुलर। कर्नाटक में अगारा झील है, बिलंदूर झील है, बिरसंद्रा,
हेब्बल, केम्पाबुथी झील है, लालबाग झील है, मड़ीवाला झील है, पुट्टनहल्ली झील है, सेंकी झील है, उलसोर झील है, दलवई झील है, देवनूर झील है, कणजी झील है, कुकराहल्ली झील है, कुकराहल्ली झील है, लिंगा मुधी झील है, होना मना केरे और पंपा सरोवर, सब कर्नाटक में। केरल में अष्टमुड़ी, कुटनाड, मन्नानचिरा, कोझिकोड, मैनाकोड़ी कयाल है, चिरा, पदिंजारे चिरा, तिसूर शहर, फिर पराबुर कयाल है, फिर पूनामदा झील है, शास्तम कोट्टा है, शास्तम कोट्टा लेक है, फिर बड़क्के चिरा तिसूर शहर, बंजीकुलम है तिसूर में, बिल्यानी झील है, बिम्बनाड लेक है। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड है, निचली झील है, मोती झील है, सारंग पानी झील है, शाहपुरा झील है, तवा जलाशय है और ऊपरी झील है। महाराष्ट्र में गोरेवाड़ा झील है, खिंडसी लेक है, लोनार लेक है, मेहरून लेक है, पसान लेक है, पवई है, रंकाला है, सलीम अली झील है, शिव सागर है, तलाव पाली है, उपवन झील है, बेन्ना झील है। मेघालय में उमियम लेक है, मेघालय में केवल लेक है उमियम लेक। मणिपुर में लोकतक झील है, ये फुम्बड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, संघाई डियर यहीं पाए जाते हैं। मिजोरम पलकदिल, तमदिल। उड़ीसा में अंसुपा लेक है, चिलिका लेक है, कंजिया लेक है। पंजाब में हरिके बैराज है, हरिके झील है, कंजली, ये कंजिया है, ये कंजली है। रोपड़ है। राजस्थान में अना सागर है, बालसमंद है, ढेबर है, जयसमंद है, जलमहल, मानसागर झील, कैलाना झील है, निकी झील है, पुष्कर झील है और है राजसमंद झील है, रामगढ़ झील है, तलवाड़ा झील है, संभर साल्ट लेक है। ये इनलैंड सबसे खारे पानी की झील है। ओवरऑल जो उड़ीसा की चिलिका लेक है वो है सबसे खारे पानी की झील, लेकिन इनलैंड में अगर देखा जाए तो संभर साल्ट लेक है। फतेह सागर झील, फिर रंग सागर झील, उदय सागर झील। सिक्किम में गुरु डोंगमार झील है, खेचोपलरी झील है, त्सोंगमो झील है, त्सोंगमो झील, फिर चोलमू झील है, चोलमू। तेलंगाना में अलवाल चेरुवू झील है, अलवाल चेरुवू, दुर्गम चेरुवू, गुप्त झील इसको कहते हैं। हिमायत सागर, हुसैन सागर, उस्मान सागर, फिर सफिलगुड़ा झील है, सरोवर नगर है और समीर पेट। तमिलनाडु में बेरिजम झील है, चेम्बरमबक्कम झील है, कालीवली झील है, कावेरीपट्टनम झील है, कुड़ाई कनाल है, ऊटी झील है, पेरुमल एरी है, लाल पहाड़िया झील है, सोलावरम झील है, सिंगनल्लूर झील है, बीरनम झील है। उत्तर प्रदेश में अमखेरा झील है, बरुआ सागर ताल है, बेल सागर झील, बड़ी ताल, चंदो ताल झील, केथम झील, केथम, नाचन है, रामगढ़ ताल झील है, नाचन ताल है, शेखा झील है। उत्तराखंड में कंकाल झील, रूपकुंड झील इसे कहते हैं, भीमताल झील, डोडी ताल, नैनीताल, नौकुची अतल और सतताल है। पश्चिम बंगाल में डेवर झील। फिर पूर्व कलकत्ता वेटलैंड, तो ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है। फिर जोरे पोखरी, मिरिक झील है, रविंद्र सरोवर है, रसिक बिल है, संतरागाछी झील है और सेंकल झील है। नदियों के तट पर महत्वपूर्ण भारतीय शहरों की सूची नदी के अनुसार। दोस्तों, गंगा किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो बड़ा नगर है पश्चिम बंगाल में, हरिद्वार उत्तराखंड, कानपुर यूपी, पटना है, बनारसी है, मिर्जापुर है, फरुखाबाद है, फतेहगढ़ है, कन्नौज है, शुक्लगंज है, चकेरी है, मुंगेर ये बिहार में,
और इलाहाबाद। प्रयागराज। फिर यमुना, तो इसमें दोस्तों यमुना किनारे आगरा है, नई दिल्ली है, औरैया है, इटावा है और प्रयागराज। सरस्वती, सरस्वती किनारे पाटन है, इलाहाबाद और ये प्रयागराज। सरस्वती किनारे पाटन और प्रयागराज। गोदावरी, गोदावरी किनारे राजमुंदरी है, आंध्र प्रदेश में। नांदेड़ है महाराष्ट्र में। गोलेगांव है महाराष्ट्र का। नासिक है महाराष्ट्र का। नांदेड़ महाराष्ट्र। रामागुंडम है तेलंगाना का। निजामाबाद है तेलंगाना का। कृष्णा, तो विजयवाड़ा जो नगर है इसी किनारे आंध्र प्रदेश में। सांगली महाराष्ट्र। कराड़ महाराष्ट्र। अमरावती आंध्र प्रदेश, ये अमरावती आंध्र प्रदेश वाला। कावेरी, तो ये तिरुचिरापल्ली है तमिलनाडु में। इरोड तमिलनाडु में। महानदी किनारे बांकी है उड़ीसा, कटक और संबलपुर। ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या नदी किनारे ब्रह्मपुर है उड़ीसा में। छतरपुर उड़ीसा में। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे डिब्रूगढ़ है और गुवाहाटी है। हुगली किनारे कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। मुर्शिदाबाद है पश्चिम बंगाल। नर्मदा नदी किनारे जबलपुर मध्य प्रदेश में। और ये भारूच है, भारूच गुजरात। चंबल नदी किनारे कोटा है और ग्वालियर। गोमती किनारे जौनपुर है और लखनऊ। जौनपुर और लखनऊ याद रखिएगा, गोमती। साबरमती, तो अहमदाबाद। सरयू अयोध्या। अलकनंदा, ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में। बनास डीसा गुजरात। सतलुज फिरोजाबाद पंजाब। तो हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी किनारे है तेलंगाना में। जम्मू तवा नदी किनारे है। तापी नदी किनारे सूरत है। झेलम किनारे श्रीनगर है। विश्वामित्री नदी के किनारे बड़ोदरा है। ब्रसा भवाठी, ब्रसा भवाठी नदी के किनारे है बेंगलोर। तीसरा नदी के किनारे रंगपो है, रंगपो सिक्किम में है। हाजी नदी के किनारे राजकोट है। नेत्रवती गुरुपुरा नदी के किनारे मंगलोर कर्नाटक है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। गिरना नदी के किनारे मालेगांव है, गिरना नदी के किनारे। ब्राह्मणी के किनारे राउरकेला है। तुंगभद्रा के किनारे कुरनूल है। शिप्रा के किनारे उज्जैन है। कोची के किनारे पूर्णिया है। तुंगा नदी के किनारे शिमोगा है कर्नाटक में। भद्रा के किनारे भद्रावती है। मुल्ला मुथा, ये दोनों पुणे इन नदियों के किनारे है। मुल्ला मुथा नदियों के किनारे। बैगई के किनारे मदुरई है। कोल्हापुर, ये पंचम, ये मतलब कोल्हापुर नदी के किनारे कौन सा है? पंचगंगा महाराष्ट्र का। तुंगभद्रा नदी के किनारे होसपेट है कर्नाटक का। काली नदी के किनारे कारवार है कर्नाटक का। घाटप्रभा नदी के किनारे बगलकोट है कर्नाटक का। सारावती नदी के किनारे होन्नावर है कर्नाटक का। हथमती नदी के किनारे हिम्मतनगर गुजरात का। पूर्णा नदी के किनारे नवसारी गुजरात। अब इसमें भारत के नेशनल पार्कों की सूची देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा नेशनल पार्क है, पापी कोंडा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों और तेलंगाना के खम्मम जिले में। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क चित्तूर और कुड़प्पा जिलों में है। तेलंगाना में कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, हैदराबाद तेलंगाना में जुबली हिल्स में। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क वनस्थलीपुरम में है। मृगावनी नेशनल पार्क हैदराबाद में है, मृगावनी। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? नामदाफा नेशनल पार्क है चांगलांग जिले में। और मौलिंग नेशनल पार्क है जेनिंग पूर्वी सियांग जिले में। असम में दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है तिनसुकिया जिले में। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है गोलाघाट या और नौगांव जिलों में। मानस नेशनल पार्क या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जिला बक्सा में है। फिर नामेरी नेशनल पार्क है सोनितपुर जिले में। ओरंग नेशनल पार्क में दरांग और सोनित जिलों में है ये। बिहार में केवल एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वो भी पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में। कांगेर घाटी बस्तर जिले में। और गुरु घासीदास संजय अभ्यारण्य कोरिया जिले में। गोवा में भगवान महावीर मोलेम पणजी जिले में है। गुजरात में ब्लैकबक बेलवदर नेशनल पार्क है भावनगर जिले में। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य तलाला गिर पर। फिर इसमें एक है मरीन नेशनल पार्क जामनगर जिले में। बंसदा नेशनल पार्क नवसारी जिले में। हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क है यमुनानगर जिले में। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुड़गांव जिले में। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है लाहौर और स्पीति जिले में।
लाहौल लाहौल और स्पीति जिले में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू जिले में है। इंदेर किला नेशनल पार्क कुल्लू जिले में है। खीरगंगा नेशनल पार्क कुल्लू जिले में। सिंबलबारा नेशनल पार्क ये सिरमौर जिले में, उत्तराखंड में, सॉरी हिमाचल प्रदेश। फिर जम्मू कश्मीर या लद्दाख में कौन कौन से हैं? दाचिगम नेशनल पार्क है श्रीनगर जिले में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये किश्तवाड़ जिले में है। सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में। झारखंड में एक नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में। फिर कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है मैसूर और चामराजनगर जिलों में। बनेरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलोर जिले में। कुद्रेमुख नेशनल पार्क दक्षिण कन्नड़, उडुपी और चिकमंगलूर जिले में। नागरहोल नेशनल पार्क ये कोडागू और मैसूर जिले में है। अंसी नेशनल पार्क उत्तर कन्नड़ जिले में है। केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क है इडुक्की जिले में। मठीकट्टम 16 नेशनल पार्क इडुक्की जिले में। पेरियार नेशनल पार्क इडुक्की और किल्लोन जिलों में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ जिले में। अनामुदी 16 नेशनल पार्क है इडुक्की जिले में। पंबादम 16 नेशनल पार्क है इडुक्की जिले में। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क ताला में। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में। मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क मंडला में। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर जिले में। पेंच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा में। संजय नेशनल पार्क कोरिया सीधी और सिंगरौली में। कोरिया में दोस्तों यही गुरु घासीदास नेशनल पार्क बन चुका। गुरु घासीदास नेशनल पार्क संजय का अदर पार्ट जो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2012 मतलब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तभी ये वाला हिस्सा चला गया था। तो अब ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क बन चुका है छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश में संजय नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद जिले में है। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल जिले में। महाराष्ट्र में चंदौली नेशनल पार्क है। गुगामल नेशनल पार्क है। नवेगांव नेशनल पार्क है। संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क ठाणे और मुंबई जिलों में। ताडोबा नेशनल पार्क है। और पेंच नेशनल बराबर 2 राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। मणिपुर किबुल लामझाओ नेशनल पार्क है। मेघालय में बालपक्रम नेशनल पार्क है गारो हिल्स में। नोकरेक नेशनल पार्क है पूर्वी गारो हिल्स में। मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क है और फावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। नागालैंड में इटंकी नेशनल पार्क है। उड़ीसा में भितरकनिका और सिमलीपाल। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर नेशनल पार्क है। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क है और केवलादेव घाना नेशनल पार्क है। सिक्किम में दोस्तों कंचनजुंगा नेशनल पार्क है उत्तरी सिक्किम जिले में। तमिलनाडु में मुकुर्ती है। मधुमलाई नेशनल पार्क नीलगिरी जिले में। यहीं पर दोस्तों एक एलिफेंट विस्परर जो फिल्म शूट हुई थी मधुमलाई नेशनल पार्क में, इसे ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म में इस कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। मधुमलाई नेशनल पार्क में ये फिल्म बनी थी एलिफेंट विस्परर। इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क कोयम्बटूर जिले में। गुंडी नेशनल पार्क चेन्नई में है। मन्नार समुद्र नेशनल पार्क पाक की खाड़ी रमानाथपुरम है और तूतीकोरिन जिलों में है ये मन्नार की खाड़ी। इसी में सी काऊ मिलती है, सी काऊ डुगोंग। त्रिपुरा में बाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है और क्लाउडेड तेंदुआ नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क पश्चिमी त्रिपुरा जिले में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क लाखीमपुर खीरी जिले में। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क है और फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स वाला नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क है। बक्सा नेशनल पार्क है। नीरा वैली नेशनल पार्क है। सिंगालीला है, जल्दापारा है और सुंदरवन नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार में दोस्तों महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है। मध्य बटन द्वीप है, मिडिल बटन द्वीप नेशनल पार्क अंडमान जिले में। माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान जिले में।
ये जो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है दक्षिणी अंडमान प्रशासनिक जिले में। नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क अंडमान जिले में है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान जिले में। सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान जिले में। साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क ये भी अंडमान जिले में। कैंपबेल नेशनल पार्क अंडमान निकोबार जिले में। गैलाथिया नेशनल पार्क अंडमान के निकोबार जिले में। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में ननौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ननौरा बुलंदशहर जिले में है। गुजरात में काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ब्यारा जिले में, ब्यारा शहर में। कर्नाटक में कैगा जनरेटिंग स्टेशन है। तमिलनाडु में कुडनकुलम और मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन चेन्नई में। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तारापुर पालघर में। फिर जैतापुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जैतापुरा रत्नागिरी जिले में। हरियाणा में गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, फतेहाबाद जिले में। आंध्र प्रदेश में कोगवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना है। गुजरात में मिथीवर्दी में एनपीपी तलजा तालुका भावनगर जिला। राजस्थान में बांसवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। एमपी में चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला जिले का चुटका गांव में। भारत में थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं? चलिए दोस्तों, भारत में थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट है। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट ये सोनभद्र जिले के शक्तिनगर में है। यह बिजली संयंत्र एनटीपीसी का पहला बिजली संयंत्र है। राष्ट्रीय राजधानी पावर स्टेशन एनसीपीएस या एनटीपीसी दादरी नोएडा में है। ये रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये रेणुकूट में है, सोनभद्र जिले में। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन ये सोनभद्र जिले में अनपरा में है। ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कानपुर जिले में। रोजा पावर प्लांट ये शाहजहांपुर के रोजा गांव में है। फिरोज गांधी ऊंचहरा थर्मल पावर प्लांट ये रायबरेली जिले के ऊंचहरा में है। तेलंगाना में एनटीपीसी रामगुंडम पेद्दापल्ली जिले के रामगुंडम में। उड़ीसा में तलचर थर्मल पावर प्लांट ये अंगुल जिले में है। वेदांत झारसुगुड़ा पावर स्टेशन ये झारसुगुड़ा जिले के झारसुगुड़ा शहर में है। हीराकुंड पावर प्लांट संबलपुर जिले में। छत्तीसगढ़ में कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, कोरबा जिले के जमनीपाली में। शिष्ट सुपर थर्मल पावर स्टेशन या राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिलासपुर जिले के सीपत में है। एनएसपीसीएल भिलाई पावर प्लांट परदुर्ग जिले में भिलाई में है। फिर मध्य प्रदेश में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली में है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट बैतूल में है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट उमरिया में। संत सिंगा जी सुपर थर्मल पावर प्लांट ये खंडवा जिले में है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट अनूपपुर जिले में। पश्चिम बंगाल में फराक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट मुर्शिदाबाद जिले के नबरून में। दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन वर्धमान जिले में है। गुजरात में मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन या मुंद्रा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कच्छ जिले के मुंद्रा में है। फिर सिक्का थर्मल पावर स्टेशन ये जामनगर में है। बनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन खेड़ा जिले में है। उकाई थर्मल पावर प्लांट ये तापी नदी के किनारे स्थित है। गांधी सागर थर्मल पावर स्टेशन गांधी नगर के पास साबरमती नदी के तट पर। हीराकुंड पावर प्लांट संबलपुर जिले के हीराकुंड में। महाराष्ट्र में तिरोदा थर्मल पावर स्टेशन। चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। कपरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन है नागपुर में। रतन इंडिया अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये अमरावती जिले में। बिहार में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है बेगूसराय जिले में। कर्नाटक में बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन है कुदातिनी गांव बेल्लारी जिले में। उडुपी पावर प्लांट ये मैंगलोर के उत्तर में है। आंध्र प्रदेश में सिम्हादरी सुपर थर्मल पावर प्लांट विशाखापट्टनम जिले में। राजस्थान में छावड़ा थर्मल पावर प्लांट बारां जिला में है। कोटा थर्मल पावर प्लांट ये कोटा के पास चंबल नदी के पश्चिमी तट पर। काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन
झालावाड़ जिले में है। झारखंड में बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, पतराता थर्मल पावर स्टेशन रामगढ़ जिले में। तमिलनाडु में मेट्टूर थर्मल पावर स्टेशन और एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन। भारत में सौर ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं? तो गुजरात में चरनका सोलर पार्क, चरनका सोलर पार्क पाटन जिले में। मध्य प्रदेश में बिल्सपन सौर, ये नीमच जिले की जावद तहसील में। महाराष्ट्र में महागिंको 125 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना की योजना यवतमाल जिले का मलखेड़ गांव। टाटा पावर सोलर राजगढ़ में। सकरी फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा परियोजना शिवाजी नगर धुले जिले के सकरी तालुका में। उड़ीसा में उड़ीसा लिमिटेड की ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कारपोरेशन जेडकोल। राजस्थान में बिलस्पन एनर्जी 50 मेगावाट राजस्थान सौर परियोजना, ये फलोदी जिला जोधपुर में है। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क जैसलमेर में है, पोखरण में। भादला सोलर पार्क भादला फलौदी तहसील जोधपुर में है। गुजरात में बिट्टा सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये बिट्टा गांव। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, कुन्नूर जिले में। तमिलनाडु में कामुती सौर ऊर्जा परियोजना है। केरल में बाणासुर सागर बांध फ्लोटिंग सौर ऊर्जा योजना बेनाड में है। कर्नाटक में पवागढ़ा सोलर पार्क है, पवागढ़ा तालुक तुमकुर जिले में। भारत में बंदरगाहों की सूची राज्यों के अनुसार, तो गुजरात में कांडला पोर्ट है, इसे दीनदयाल पोर्ट अब कहा जाता है, कच्छ जिले में। उड़ीसा में पारादीप है, जगत सिंहपुर जिले में। फिर महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इसी को निहावा सेवा मुंबई भी कहा जाता है, तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है और कृष्णापट्टनम बंदरगाह। तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है। VO चिदम्बरम पोर्ट है थूथुकुडी जिले में और एन्नोर पोर्ट है चेन्नई में। पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता में है। कर्नाटक में न्यू मंगलोर पोर्ट है। केरल में कोचिन बंदरगाह है और गोवा में मोरमुगांव बंदरगाह। राज्य भर में नदियों की सूची गंगा, ठीक दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में बहती है? उड़ीसा, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। शुरू कहाँ से होती है? गंगोत्री से। गिरती कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यमुना तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुनोत्री में, गढ़वाल में। फिर ये बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों ये असम, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत में बहती है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई। मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर। महानदी तो ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है, इसका ड्रेनेज है। फिर 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमरकंटक के पहाड़ से होकर निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में होकर गुजरती है और 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नासिक हिल्स से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 1400 किलोमीटर लंबाई है इसकी। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। 1315 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। ताप्ती और ये दोनों रिफ्ट वैली में बहती हैं दोनों नदियां। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। 724 किलोमीटर बैतूल के दोस्तों मुल्ताई गांव से होकर निकलती है, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश, अरब सागर में गिरती है। गोमती ये उत्तर प्रदेश, गुजरात में बहती है और इसकी लंबाई गिरती है 900 किलोमीटर। गोमट ताल गिरती कहाँ है? सईदपुर, गाजीपुर में, ये गंगा से मिल जाती है। कोसी तो ये सिंगात्से प्रांत, जनकपुर, सागरमाथा, कोसी मेची क्षेत्र, बिहार। 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा और ये गंगा में जाके मिल जाती है। गंडकी तो ये मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में बहती है। 630 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेपाल से निकलती है, गंगा में जाके मिल जाती है। बेतवा, बेतवा ये विदिशा, मध्य प्रदेश की विदिशा से होकर निकलती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहती है। बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध बना हुआ है। कहाँ? ललितपुर में, ललितपुर। फिर 590 किलोमीटर इसकी लंबाई विंध्य रेंज से निकलती है। राजघाट बांध इसी में बना हुआ है। और ये दोस्तों यमुना से जाके मिलती है, यमुना से। सोन नदी तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से बहती है। 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा से मिलती है, ये गंगा से ही मिलती है। फिर सतलुज तो ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। 1500 किलोमीटर इसका लंबाई है। कैलाश पर्वत से निकलती है और रोपड़ में सिंधु नदी से मिल जाती है। मतलब सिंधु नदी से टोटल मिलती है। रावी नदी तो ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब में 720 किलोमीटर इसकी लंबाई, हिमाचल प्रदेश और चिनाब नदी में यह जाकर मिलती है। फिर ब्यास नदी ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई सतलुज नदी में मिलती है। मंडी का मैदान में जाके गिरती है। फिर चिनाब नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बहती है। 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पंचनद क्षेत्र से ये निकलती है। फिर झेलम नदी ये पंजाब, जम्मू कश्मीर में बहती है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पीर पंजाल रेंज से निकलती है और ये चिनाब नदी में जाके मिलती है। कावेरी नदी तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु में बहती है। 765 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुर्ग की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घग्गर नदी ये हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बहती है। 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शिवालिक हिल्स हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सिंधु नदी में घग्गर ही दोस्तों गंगा नदी में मिलती है, सिंधु में नहीं मिलती है। हुगली ये पश्चिम बंगाल, कोलकाता, 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा की ये काइंड ऑफ ट्रिब्यूटरी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर झारखंड, बंगाल में बहती है। 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। हुगली नदी हावड़ा से होकर निकलती है, छोटा नागपुर। सिंधु नदी दोस्तों ये गिलगिट बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनवा, पंजाब, सिंध, इन क्षेत्रों में होकर गुजरती है। 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई। तिब्बत के कैलाश पर्वत रेंज से निकलती और अरब सागर में जाके मिलती है। तुंगभद्रा ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बहती है। 531 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी की है दोस्तों, और मतलब ट्रिब्यूटरी है और ये कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। माही नदी तो मध्य प्रदेश विंध्य क्षेत्र में बहती है। 580 किलोमीटर इसकी लंबाई है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है ये। फिर भागीरथी ये उत्तराखंड में बहती है। 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये गंगा में जाके मिलती है। तो इसमें दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बनाती हैं। साबरमती ये अरावली रेंज उदयपुर से बहती है और ये 371 किलोमीटर इसकी क्षेत्र है। ढेबर झील से निकलती है, गुजरात में गिरती है ये। फिर ये अलकनंदा है, अलकनंदा ये उत्तराखंड से निकलती है। 190 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा में मिलती है। तीस्ता ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, रंगपुर और बांग्लादेश में होकर बहती है। इसकी जो टोटल लंबाई है दोस्तों, मतलब इसकी लंबाई 309 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। इंद्रावती तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से बहती है। 535 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कालाहांडी से निकलकर गोदावरी की ये सहायक नदी। भीम या भीमा तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में बहती है। 881 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है। फिर सुवर्ण रेखा ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बहती है। 395 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये बंगाल की खाड़ी में होकर गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में। कोयना नदी ये महाराष्ट्र में
बहती है, 130 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और ये भी मतलब कृष्णा नदी में मिल जाती है। रामगंगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है, 596 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये गंगा की सहायक नदी है और इसमें रामगंगा बांध बना हुआ है। पीना, ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक में बहती है, नंदी हिल से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी टोटल लंबाई 597 किलोमीटर है। ब्राह्मणी उड़ीसा में बहती है, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। पेरियार नदी, तो ये केरल और तमिलनाडु में बहती है, 244 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कार्डमम हिल से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर महानंदा नदी, तो ये महानंदा दोस्तों पश्चिम बंगाल बिहार में है, बहती है। ये 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लक्षद्वीप सागर वेम्बनाड झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी, तो ये राजस्थान उत्तर प्रदेश में बहती है। बैगई नदी दोस्तों ये तमिलनाडु में बहती है, पेरियार पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 298 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। शारदा, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है, 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा की सहायक, तो अल्टीमेटली ये गंगा में मिलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी लंबाई के हिसाब से लेंथ वाइज नील है, मिस्र में है ना, अफ्रीका की जो नदी है नील वो है। दुनिया की सबसे लंबी नदी जल प्रवाह के क्षेत्र में अमेजॉन है, दक्षिण अमेरिका में। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, रूस की। फिर एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी है, चीन की। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नदी जो भारत में मुहाना बनाती है नर्मदा और ताप्ती। बंगाल का दुख दामोदर को कहा जाता है। तो बंगाल का दुख यानी सारो ऑफ बंगाल दामोदर को कहा जाता है। भारत में प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र में वानखेड़े स्टेडियम है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है, मुंबई में है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम या सुब्रत राय सहारा स्टेडियम, ये क्रिकेट स्टेडियम पुणे में है। द डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये भी क्रिकेट और फुटबॉल का स्टेडियम है, मुंबई में। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है, नागपुर में है। नेहरू स्टेडियम पुणे में है, बहुउद्देशीय स्टेडियम है ये। बेबॉर्न स्टेडियम, ये क्रिकेट स्टेडियम है, मुंबई में। महिंद्रा हॉकी स्टेडियम, मुंबई में हॉकी स्टेडियम है ये। दादाजी कोंडदेव स्टेडियम, ये एस.आर. भोसले क्रीड़ा संकुल स्टेडियम, ठाणे। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है, धर्मशाला में। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान क्रिकेट स्टेडियम है। तो इसका नाम बदलकर अणु जेटली जी के नाम पर रख दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भारत का राष्ट्रीय उद्यान, भारत का राष्ट्रीय स्टेडियम है ये। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ये हॉकी स्टेडियम दिल्ली में है। तमिलनाडु में एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम या चेपक स्टेडियम चेन्नई में क्रिकेट स्टेडियम है। पश्चिम बंगाल में ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड है, कलकत्ता में। झारखंड में झारखंड स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची के नाम से भी जाना जाता है। कीनन स्टेडियम है क्रिकेट फुटबॉल, जमशेदपुर में। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम है, फुटबॉल खेली जाती है यहाँ, रांची में। गुजरात में दोस्तों सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है। ये खांडेरी क्रिकेट स्टेडियम राजकोट में क्रिकेट स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। रिलायंस स्टेडियम, ये भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम बड़ोदरा में है। माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड, ये म्यूनिसिपल ग्राउंड या रेड कोर्स ग्राउंड कॉर्पोरेशन ग्राउंड राजकोट में है। मोटेरा स्टेडियम, जिसे सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम अहमदाबाद है। फिर MP में होलकर क्रिकेट स्टेडियम है, इंदौर में। कप्तान डोप सिंह स्टेडियम क्रिकेट, ग्वालियर। तेलंगाना में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम क्रिकेट का है, ये हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम VDACA क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में है ये। फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम
क्रिकेट का है ये, विजयवाड़ा में। और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम क्रिकेट का है ये, विशाखापट्टनम में। राजस्थान में दोस्तों बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम है, जोधपुर में। सवाई मान सिंह, ये भी क्रिकेट का स्टेडियम है, जयपुर में। किला मैदान एक बहुत देसी स्टेडियम है, कोटा में। फिर केरला में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, क्रिकेट फुटबॉल स्टेडियम है। केरल विश्वविद्यालय स्टेडियम फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए, तिरुवनंतपुरम में। गोवा में फतोर्दा आधिकारिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, एक बहुत देसी स्टेडियम। जम्मू कश्मीर में मौलाना आजाद स्टेडियम है क्रिकेट का, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में है अभी। हरियाणा में नाहर सिंह स्टेडियम है, फरीदाबाद में। फिर पंजाब में गांधी स्टेडियम है, क्रिकेट का है ये, और अमृतसर में है ये। गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना में फुटबॉल स्टेडियम है। उड़ीसा में प्रतिष्ठित बाराबती स्टेडियम है, भारतीय खेल स्टेडियम इसको कहते हैं, कटक में है ये। दिलीप तिर्की स्टेडियम हॉकी स्टेडियम है, राउरकेला में। कलिंग स्टेडियम बहुउद्देशीय स्टेडियम है, भुवनेश्वर में। कर्नाटक में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, बेंगलुरु, क्रिकेट का है ये। यूपी में केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, बहुउद्देशीय स्टेडियम है, लखनऊ में। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, क्रिकेट, कानपुर। फिर भारत में प्रसिद्ध मंदिर राज्यों के अनुसार, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है, मदुरई में। रामनाथ स्वामी मंदिर है, रामेश्वरम में। रंगनाथ स्वामी मंदिर है, तिरुचिरापल्ली में। बृहदेश्वर मंदिर है, तंजावुर में। सुचिंद्रम मंदिर है, कन्याकुमारी में। ऐरावतेश्वर मंदिर है, दारासुराम पर। नटराज मंदिर है, चिदम्बरम में। कांचीपुरम मंदिर है, कांचीपुरम में। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है, हम्पी में। विट्ठल मंदिर है, हम्पी में। गोमतेश्वर मंदिर है, श्रवणबेलगोला, ग्रामीण। आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर थिरुमाला में मंदिर है ये। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, सौराष्ट्र में। द्वारकाधीश, द्वारका में। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, वाराणसी में। महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा मंदिर है, शिरडी में। सिद्धि विनायक मंदिर है, मुंबई में। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी, कटरा में है, वैष्णो देवी मंदिर। अमरनाथ गुफा मंदिर है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर। यमुनोत्री मंदिर है, उत्तरकाशी में। गंगोत्री मंदिर, ये भी उत्तरकाशी में। केदारनाथ मंदिर गढ़वाल क्षेत्र में है ये। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है ना, जगन्नाथ मंदिर है, पुरी में। लिंगराज मंदिर है, भुवनेश्वर में। कोणार्क सूर्य मंदिर है, कोणार्क में। पंजाब में स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में। राजस्थान में रणकपुर जैन मंदिर है, पाली में। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, रायसेन में। खजुराहो मंदिर है, खजुराहो में। केरला में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, तिरुवनंतपुरम में। बिहार में महाबोधि मंदिर है, बोधगया में। असम में कामाख्या मंदिर है, गुवाहाटी में। अब भारत में टाइगर रिजर्व और कौन कौन से राज्य में है, तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट है और राजाजी है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत। तेलंगाना में कावल, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय दुबरी। तमिलनाडु में अनाईमलाई, कलक्कड़, मुंडनथुरई, फिर मुदुमलाई है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में बक्सा और सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर है और सरिस्का है। उड़ीसा में सतकोसी और सिमलीपाल है। मिजोरम में डंपा है। केरल में पेरियार और परम्बिकुलम है। कर्नाटक में बांदीपुरा है, नागरहोल है, भादरा है और हांसी टंडेली है। झारखंड में पलामू है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व है और अचानक मार अमरकंटक टाइगर रिजर्व। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व। पेंच में ये महाराष्ट्र में मेलघाट है, पेंच टाइगर रिजर्व है। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है और सह्याद्री टाइगर रिजर्व। इसके बाद नागछिरा नबेगांव टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व है। असम में काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरंग टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। और ये दक्षिण भारत का है, और ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है भारत का। अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा है और पखोई टाइगर रिजर्व, इसे पक्के भी कहते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व। भारतीय राष्ट्रीय ट्रॉफियां और खेलों से जुड़े कपों की सूची। तो हॉकी से जुड़े
ट्रॉफी कौन कौन सी है? आगा खां ट्रॉफी है, आगा खां कप है। अखिल भारतीय महाराजा रणजीत सिंह गोल्डन कप है, बीटन कप है, मुंबई गोल्ड कप है, चकोला गोल्ड ट्रॉफी है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, गुरमीत ट्रॉफी है, फिर जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी है या जवाहरलाल नेहरू कप है, कुप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी है, लेडी रतन टाटा, फिर महाराजा रणजीत सिंह गोल्डन कप है, एमसीसी ट्रॉफी है, मुरुगप्पा गोल्ड कप है, नेहरू ट्रॉफी है, अब्दुल्ला गोल्ड कप है। ये सब हॉकी से रिलेटेड है। फिर और भी हैं दोस्तों, रंगस्वामी कप है, रेने फ्रैंक ट्रॉफी है, सिंधिया गोल्ड कप है, सेतु कप है, सनी ट्रॉफी है, सुरजीत सिंह कप है और टॉमी इमर गोल्ड कप है महिलाओं का। क्रिकेट से रिलेटेड कोच बिहार ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी कप है, मोइन उद दौला गोल्डन कप है, रानी झांसी ट्रॉफी है, रानी ट्रॉफी है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी है, बिज्जी ट्रॉफी है, बिल्स कप है। फुटबॉल में दोस्तों आशुतोष ट्रॉफी है, बेगम हजरत महल ट्रॉफी है, चकोला गोल्ड ट्रॉफी है, सीडीएम ट्रॉफी है, डॉक्टर बीसी राव ट्रॉफी है, डूरंड कप है, एफए कप है, जीबी राजा मेमोरियल ट्रॉफी है, आईएफए शील्ड है, मिस लकबल हुसैन ट्रॉफी है, नागजी ट्रॉफी है, निजाम गोल्ड कप है, रघुवीर सिंह मेमोरियल कप है, सोबर्स कप है, सनाय गोल्ड कप है, संतोष ट्रॉफी है, सर कृष्णा गोल्ड कप है, स्टफर्ड कप है, सुब्रतो मुखर्जी कप है, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी है और विट्ठल ट्रॉफी है। तो ये सब फुटबॉल से है। बैडमिंटन से अमृत दीवान कप है, हीरालाल कप है, विकास टोपी वाला चैलेंज कप है, यूनेक्स कप है। बास्केटबॉल में एक ही है, बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप। पोलो में इजार कप है, पृथ्वी सिंह कप है, राधा मोहन कप है, विंचेस्टर कप है। रोइंग में वेलिंगटन ट्रॉफी है, भारोत्तोलन में बर्दवान ट्रॉफी है, टेनिस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कप है, टेबल टेनिस में रामानुजन ट्रॉफी है, राजकुमारी चैलेंज है, चैलेंज कप और जयलक्ष्मी कप। इसमें दोस्तों आगे राजधानी और उनकी मुद्राएं हैं, तो इसको जो मैपिंग वाला वीडियो उसमें कवर कर दिया गया है, तो उसको आप वहां से रेफर कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए इसको, बाकी वहां से एक बार उसको देख लीजिएगा तो ये पूरा हो जाएगा। बाकी बार बार दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये दोस्तों तो चलिए, ये महत्वपूर्ण मिसलेनियस का दोस्तों पूरा था, विविध का लेक्चर था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को, और मिलते हैं इसी तरह कुछ रोचक तथ्यों के साथ अगले सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।